यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना। बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? आप सच्ची माने, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो। अरे भैया, अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है, मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो? क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या? क्योंकि स्वप्न में उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव है, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो।